जय हिंद साथियों, सभी भाइयों को राम राम। साथियों, आप लोग को बतला दे, अगर आपको टाइपिंग नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर आपको इंग्लिश नहीं आता है कोई बात नहीं, अगर आपको इंटरव्यू देना पसंद नहीं है, इंटरव्यू से डर लगता है तो भी भैया कोई बात नहीं, अगर आपको फिजिकल में यानी कि दौड़ने में आपका दौड़ नहीं बन पाता है फिर भी भैया आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई भी बात नहीं रहने वाली है। हाइट आपका कम है, आप लोग अगर 155 के हैं, 160 के हैं, 165 के हैं फिर भी भैया कोई बात नहीं। यहां पर अगर आप लोग का हाइट भी नहीं है फिर भी कोई बात नहीं, यानी कि एक तरह से कहें तो बिना टाइपिंग, बिना इंग्लिश सब्जेक्ट, बिना इंटरव्यू, बिना फिजिकल, बिना हाइट के आप लोगों के लिए एक बेस्ट जॉब देखने को मिल रहा है साथियों, जिसका कि फॉर्म भी अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है। आप लोग का फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है तो 7 तारीख से आप लोग का फॉर्म इसका अप्लाई हो रहा है और 27 तारीख तक इसका आप लोग का फॉर्म अप्लाई चलने वाला है साथियों, इसी महीने में, जून महीने में ही। तो आप लोग को बता दें साथियों, ये जो वैकेंसी है इस वैकेंसी के बारे में हम आप लोग को फुल इंफॉर्मेशन अभी प्रोवाइड कराने वाले हैं और इसमें सैलरी साथियों 35,000 प्लस ही मिलता है। ध्यान में रखिए, 35,000 प्लस ही आप लोग को इसमें सैलरी भी देखने को मिलेंगी साथियों। तो आइए इस वैकेंसी को लेकर के हम लोग यहाँ पर देखा जाए कि कौन कौन से कैंडिडेट्स इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या इसमें आप लोग का एलिजिबिलिटी चाहिए, किस तरह से आप लोग का आखिर सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए साथियों, आप लोग को इतना तो बता दिए कि इन सभी में से कोई भी आप लोग के लिए चीज नहीं चाहिए। अब ये वैकेंसी कौन सी है तो सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए। देखिए, कार्यालय सहायक ग्रुप सी लेवल की नई भर्ती आई हुई है 2024 की साथियों। अब यहाँ पर आप लोग बोलिएगा कि कार्यालय सहायक भैया, जो कि बहुत ही बेस्ट जॉब देखने को मिलता है, ना ही आप लोग को बाहर फील्ड वर्क करना है, ना ही भैया कहीं पर आप लोग को दौड़ धूप करना है, बस मतलब आराम से ऑफिस में बैठ करके भैया आप लोग को ये जॉब करना होगा, वो भी लाइफ टाइम का जॉब है भैया। सैलरी 35,000 प्लस है। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं साथियों, बस जो क्वालिफिकेशन मांगा है वो आप लोग के पास होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस वैकेंसी के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग को जो भी डाउट्स है वो भी हम आप लोग को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ पर पोस्ट जो है 5585 पोस्ट पर आप लोग की ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है साथियों, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। सीट बहुत ही अच्छा देखने को मिल रहा है, 5585 बहुत अच्छा सीट कहलाता है छोटे भाई। आगे बढ़ते हैं, देखा जाए हम लोग अप्लाई डेट क्या दिया गया है तो 7/6/2024 यानी कि 7 जून 2024 से आप लोग का फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो चुका है। 27 जून तक आप लोग का ये फॉर्म अप्लाई होने वाला है। अब यहां पर एज क्या चाहिए तो जनरल के लिए 18 से 28, ओबीसी के लिए 18 से 31 और SC ST के लिए 18 से 33 साल का एज क्राइटेरिया यहां पर आप लोग के लिए रखा गया है। फी की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 850, SC ST फीमेल के लिए 175 रुपए यहां पर देने होंगे साथियों। ऑल इंडिया के मेल फीमेल कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। अब इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, किस तरह से आप लोग का जो है आखिर इसमें सिलेक्शन होगा, जब इतना कुछ नहीं है, टाइपिंग नहीं, इंग्लिश नहीं, इंटरव्यू नहीं, फिजिकल भी नहीं, कोई हाइट का भी रिक्वायरमेंट नहीं, तो आखिर किस तरह से आप लोग का सिलेक्शन होगा इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा साथियों। आप लोग को फुल इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कराएंगे और आप लोग को बतला दें, जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं उनसे बतलाना चाहेंगे दोस्त, हम आप लोगों को नए नए जॉब्स का जो है अपडेट प्राप्त करवाते हैं। उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं टेलीग्राम का, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा, वहां पर सभी जॉब्स का आप लोगों को नोटिफिकेशन भी अपलोड करते हैं। ऑफिशियल साइट भी आप लोग को जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं। जैसे ये वीडियो हो गया तो इस जॉब के बारे में जो ऑफिशियल साइट है जहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक देखने को मिल जाएगा। तो सभी के लिए भैया आप लोग को क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना होगा। उससे क्या होगा, कोई भी जॉब हम आप लोग को अगर बतला रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाएंगे, आप उसके बारे में जान पाइएगा, उसका प्रिपरेशन किस तरह से करना है, सिलेबस वगैरह हम फुल बतलाते हैं। तो ये सब सारी जानकारी जो है लेने से आप लोग को फायदा क्या होगा, आप लोग अगर पहले से प्रिपरेशन करिएगा तो तैयारी मजबूत हो पाएंगी, पहले जानकारी आप लोग जान पाइएगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, आप लोग को सिंपल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि कोई भी हम जॉब के अपडेट बतलाए तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच पाए साथियों। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो आप लोग को बतला दे साथियों, सिलेक्शन प्रोसेस में वन एंड ओनली आप लोग का CBT एग्जाम, उसके बाद भैया क्या होगा DV और फिर क्या होगा मेडिकल, बस यही आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। CBT यानी कि भैया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जिसे कहा जाता है, फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म में CBT इसे ही कहा जाता है। तो इसमें आप लोग का भैया 2 एग्जाम होगा, CBT 1 और CBT 2, और इसमें कोई भी फिजिकल नहीं, कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं,
उसके बाद क्या होगा, डीबी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसके बाद साथियों आप लोग का इसमें मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल में क्या है, आयोग आप लोग का एक पर्चा देता है, आप लोग को सरकारी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज बोले, सरकारी हॉस्पिटल में जाकर के बस एक ठप्पा मरवा लेना है कि हाँ भैया जो मेरा मेडिकल है वो मेडिकल फिट है। तो मेडिकल बस नाम का है। डीबी में भी कुछ जान नहीं रहता है, नॉर्मल डीबी इसका चेक होता है, ठीक है। और सीबीटी आप लोग का भैया बस 2 एग्जाम होगा। अब दोनों एग्जाम का आप लोग सिलेबस साथियों थोड़ा ध्यानपूर्वक और अच्छे से समझिए। अच्छा, उससे पहले बता दे, ये जो कार्यालय सहायक ग्रुप सी लेवल की भर्ती है, ये आप लोगों की साथियों ग्रामीण बैंक में निकल करके आई हुई है, इसे ध्यान में रखिएगा साथियों, ठीक है। जिसे यहाँ पर जो है आईबीपीएस भी बोला जाता है, ठीक है। आईबीपीएस के अंतर्गत में आप लोग को ये जॉब देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सीबीटी 1 में आप लोग का सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस अगर हम लोग बात कर ले साथियों, तो बस कुछ भी हार्ड नहीं है। देखिए बहुत इजी सिलेबस है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग सीबीटी 1 में। तो सिलेबस 1 यानी कि सीबीटी 1 में आप लोग का क्या रहने वाला है, तो सबसे पहले भैया रीजनिंग, उसके बाद क्या रहेगा भैया मैथ, बस। और ये भी क्या करना है, तो सीबीटी 1 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का आप लोग का ये होता है साथियों, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर, यानी कि सिर्फ आप लोग को क्वालिफाई करना है, इसका नंबर वगैरह कुछ भी नहीं जुड़ेगा। सीबीटी 2 जो होगा ना, उसी पर आप लोग का नंबर जुड़ता है और उसी पर आप लोग का जो है सिलेक्शन का मेरिट बनता है साथियों। तो आइए यहाँ पर समझिए, सीबीटी 1 जो होगा तो इसमें आप लोग को 80 क्वेश्चन, 80 नंबर के 80 क्वेश्चन, 80 नंबर और 45 मिनट का टाइम आप लोग को दिया जाएगा। 80 क्वेश्चन, ठीक है, 80 नंबर, 80 मार्क्स, और फिर आप लोग को 45 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया जाएगा साथियों, इसको ध्यान रखिएगा। रीजनिंग से आप लोग का अगर हम लोग बात कर ले तो पूछेगा 40 क्वेश्चन, और मैथ से कितना पूछेगा तो इससे भी 40 क्वेश्चन पूछेगा साथियों। ये हो गया सीबीटी 1 का सिलेबस। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिलेबस 2 यानी कि सीबीटी 2 का सिलेबस। तो सीबीटी 2 का जो सिलेबस है साथियों, इसमें आप लोग का क्या क्या पूछेगा, इस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा। सबसे पहले पूछेगा 200 क्वेश्चन, 200 नंबर और फिर 2 घंटे का टाइम, ठीक है भैया, ध्यान रखिएगा। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और फिर 2 आवर का टाइम आप लोग को यहाँ इसमें दिया जाएगा। ये हो गया आप लोग का टोटल मतलब। अब यहाँ पर समझिए कौन कौन सा सब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं तो रीजनिंग से आप लोग का पूछेगा साथियों 40 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का रहेगा। कितना भैया, 40 क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का, 50 मार्क्स से आप लोग के पूछे जाएंगे। उसके बाद दूसरे नंबर में आप लोग का रहेगा जीए यानी कि जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस से साथियों आप लोग का 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 40 क्वेश्चन 40 नंबर के, 40 मार्क्स से आप लोग के यहाँ पर पूछे जाएंगे। उसके बाद अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो कंप्यूटर से कितना क्वेश्चन पूछेगा हमारे छोटे भाइयों, तो ध्यान रखिएगा साथियों, कंप्यूटर से आप लोग का 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगर आप लोग का जो है यहाँ पर नंबर बहुत कम मिल रहा है, 20 मार्क्स के, 20 यहाँ पर नंबर के एग्जाम होंगे, मगर क्वेश्चन 40 रहेगा। उसके बाद हिंदी या फिर इंग्लिश में से आप लोग को कोई भी चुन लेना है। तो भैया इंग्लिश कमजोर है तो हिंदी ही चुनिएगा, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर हिंदी चुनते हैं तो आप लोग का 40 क्वेश्चन रहेगा साथियों, ठीक है, और कितना नंबर भैया, तो 40 मार्क्स के आप लोग को एग्जाम यहाँ पर होंगे। उसके बाद आता है हम लोग का लास्ट में मैथ। तो मैथ से अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो ध्यान रखिएगा 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स, ठीक है, 40 क्वेश्चन और फिर कितने मार्क्स भैया, तो 50 मार्क्स के आप लोग के यहाँ पर एग्जाम होंगे। ये रहा साथियों आप लोग का सीबीटी 1, ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद यहां से हो गया भैया सीबीटी 2। तो ये हो गया साथियों आप लोग का टोटल सिलेबस। अब इसमें साथियों सैलरी भी आप लोग को 35,000 प्लस देखने को मिलेगा। ये बहुत ही अच्छा है भैया, क्लर्क लेवल का आप लोग को जॉब मिलने वाला है। टाइपिंग वगैरह कुछ भी नहीं करना है, सिंपली सिर्फ एग्जाम दीजिए और जॉब पाइए। और ये जितने भी सब्जेक्ट है, सभी सब्जेक्ट आप लोग के नॉर्मल कंपटीशन के जितने भी फॉर्म आते हैं, कंपटीशन लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सभी में ये सब सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। कुछ भी साइड से सब्जेक्ट नहीं रखा है। एक कंप्यूटर रखा है तो कंप्यूटर में भी आप लोग का सिर्फ 40 क्वेश्चन है और उसमें भी 20 नंबर भी मिल रहा है। तो कंप्यूटर हटा भी दीजिएगा, फिर भी आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। ज़्यादा कुछ आप लोग का जो है इसमें मेरिट हाई नहीं जाता है। और यहाँ पर बता दें साथियों, ये जो वैकेंसी है हर एक राज्य का अलग अलग आता है। जैसे यूपी का अलग, बिहार का अलग। और मान लीजिए अगर आप लोग बिहार के हैं, यूपी में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप लोग के डाउट्स को और क्लियर कर दें, अगर आप लोग मान लीजिए बिहार में है, ठीक है, बिहार में है, और अगर आप लोग भैया यूपी में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं यानी उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों का यहाँ पर जो एग्जाम होगा वो भी यूपी में होगा और जो जॉब होगा वो भी भैया आप लोग का यूपी में ही होगा। तो अगर आप लोग
और सबसे बड़ा चीज़ ध्यान रखिएगा, आप लोग को लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। अगर आप लोग यूपी में फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो यूपी का जो भी जगह का आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वहाँ का आप लोग को लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, क्योंकि जब डीबी होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वहाँ पर आप लोग से पेपर वगैरह भी पढ़ने के लिए बोल सकता है साथियों, ध्यान रखिएगा। तो आप लोग को लोकल लैंग्वेज आना एकदम ज़्यादा जरूरी है। अब ये नहीं कि बिहार के हैं भैया भर दिए फॉर्म तेलंगाना में, तो तेलंगाना का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए, समझ गए, इस प्रकार से प्रॉब्लम हो सकता है। तो बिहार का है तो बिहार में बढ़िए, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, लोकल लैंग्वेज आपको पता ही है। और सबसे अच्छा चीज़ भैया घर के जगह पर आप लोग को जॉब मिलेगा। अगर मान लीजिए भैया आप लोग बिहार से पटना के हैं तो पटना में ही भैया घर पर जॉब मिलेगा, आराम से भैया घर पर रहिएगा, ग्रामीण बैंक का कार्य है, ज़्यादा ओवरलोड भी नहीं है, नॉर्मल जॉब है, बहुत अच्छा पैसा है साथियों। तो चलिए, जो इन्फॉर्मेशन था आप लोग को फिर इन्फॉर्मेशन हमारे दोस्त प्रोवाइड करा दिए। अगर इस जॉब को लेकर के कुछ मन में डाउट्स है, कुछ आप लोग को बातें पूछनी हो तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर मैसेज करिए, या फिर इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करिए, आप लोग को हम रिप्लाई जरूर देंगे साथियों। अप्लाई करने का लिंक हम आप लोग को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।